नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में दौलत बहुत कुछ खरीद सकती है। बड़ा सा महल, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और दुनिया भर की सुख सुविधाएं। लेकिन क्या दौलत से सुकून खरीदा जा सकता है? क्या तिजोरी में रखे करोड़ों रुपए उस खालीपन को भर सकते हैं जो अपनों के धोखे से पैदा होता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी इंसान महलों की रेशमी चादरों के बीच इतना अकेला हो जाता है कि उसे मौत अपनी जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसी खिड़की जरूर खोल देता है जहां से रोशनी सीधे दिल तक पहुंचती है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेबस करोड़पति विधवा महिला की है जिसे अपनों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन एक अनजान गरीब बकरी चराने वाले लड्डचके ने उसे जिंदगी का वो मतलब सिखाया जिसके आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ डच गई। राजस्थान के अरावली पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक शहर जहां की सबसे रसूखदार और अमीर हस्ती का नाम था वसुंधरा शेखावत। वसुंधरा जी शहर के सबसे बड़े खानदान की बहू थीं। उनके पति गजेंद्र शेखावत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक साम्राज्य था। वसुंधरा का जीवन किसी महारानी से कम नहीं था। सोने चांदी के बर्तनों में खाना, दर्जनों नौकरों का आगे पीछे घूमना और समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा। लेकिन किस्मत को शायद उनका ये सुख मंजूर नहीं था। शादी के 15 साल बाद भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पाई थी और इसी बीच एक भयानक कार हादसे में उनके पति गजेंद्र का देहांत हो गया। गजेंद्र के जाने के बाद वसुंधरा पूरी तरह टूट गई। लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके पति के अंतिम संस्कार की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि वसुंधरा के देवर रणजीत ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। रणजीत की नजर हमेशा से अपने भाई की क्रोधों की संपत्ति पर थी। उसने धीरे धीरे घर के सारे नौकरों को अपनी तरफ मिला लिया, व्यापार पर कब्जा कर लिया और वसुंधरा को उसी के महल जैसे घर में एक कैदी बनाकर रख दिया। रणजीत और उसकी पत्नी दिन रात वसुंधरा को ताने मारते। उन्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि वसुंधरा डिप्रेशन का शिकार हो गई। जब भी वसुंधरा अपने हिस्से की बात करती तो रणजीत उन्हें पागल खाने भेजने की धमकी देता। धीरे धीरे वसुंधरा को लगने लगा कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। दौलत के लालच में इंसान कितना गिर सकता है, यह देखकर उनका इंसानियत से भरोसा ही उठ गया था। अक्टूबर महीने की एक ढलती हुई शाम थी। सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। शहर से कुछ मील दूर भैरवी नाम की एक बहुत गहरी और खतरनाक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बहुत ऊंची और खद्दी चट्टान थी जिसके नीचे नदी का पानी किसी खूंखार जानवर की तरह दहाड़ मारता हुआ बहता था। उसी ऊंची चट्टान के किनारे पर खद्दी थी वसुंधरा शेखावत। उन्होंने अपने पति की दी हुई सबसे पसंदीदा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों से आंसुओं की धार बहकर उनके गालों को भिगो रही थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए अपने पति के चित्र को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। नीचे उफनती हुई नदी जैसे उन्हें अपने पास बुला रही थी। वसुंधरा ने तय कर लिया था कि इस झूठी और स्वार्थी दुनिया में घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो अपने पति के पास चली जाए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और नदी में छलांग लगाने के लिए अपना दायां पैर हवा में आगे बढ़ा दिया। तभी अचानक पीछे से किसी ने पूरी ताकत से उनकी साधी का पल्लू पकड़ा और उन्हें पीछे की तरफ खींच लिया। झटका इतना तेज था कि वसुंधरा संतुलन खो बैठी और कंकरीली जमीन पर गिर पड़ दी। उनका सिर एक पत्थर से टकराया और हल्का सा खून बहने लगा। वसुंधरा ने गुस्से और बौखलाहट में पीछे मुड़ कर देखा। वहां एक 12-13 साल का लड़का खड़ा था। उसके शरीर पर एक फटी हुई कमीज और मैली सी हाफ पैंट थी। उसके बाल रूखे थे और नंगे पैरों में धूल सनी थी। उसके एक हाथ में बांस की लाठी थी और आसपास कुछ बकरियां चर रही थीं। उस लड्डे का नाम था रघु। रघु एक गरीब अनाथ लड्डे का था जो बकरियां चराकर अपनी बूढ़ी दादी का पेट पालता था। रघु हाँफ रहा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वसुंधरा गुस्से से चीख पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ डा दो मुझे। क्यों बचाया तुमने मुझे? मुझे मर जाने दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे नहीं जीनी ये नर्क जैसी जिंदगी। वसुंधरा फूट फूट कर रोने लगी।
और दोबारा चट्टान की तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रघु ने अपनी लाठी फेंक दी और वसुंधरा के दोनों पैर कसकर पकड़ डाल लिए। वो मासूमियत भरी और रुंधे हुए गले से बोला, अरे माई, ये क्या कर रही हो? जिंदगी भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा प्रसाद है। ई को ऐसे पानी में नहीं फेंकते। मान लो तुम्हारा कोई नहीं है, पर इस तरह अपनी जान दे दोगी तो भगवान को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाओगी? वसुंधरा ने रोते हुए रघु को धक्का दिया। तुम क्या जानो जिंदगी का दर्द? तुम तो एक भिखारी हो। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, इज्जत, लेकिन मेरे ही अपनों ने मुझे धोखा दिया। जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन्होंने ही मुझे पागल साबित कर दिया। मेरे सीने में इतनी आग जल रही है कि यह भैरवी नदी का पानी भी उसे बुझा नहीं सकता। छोड़ दो मुझे। रघु अपनी जगह से नहीं हिला। उसने वसुंधरा की आंखों में आंखें डालकर बड्ढे ही शांत स्वर में कहा, माई, तुम कहती हो कि तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुम दुखी हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरे बाबूजी को सांप ने डंस लिया था। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही परलोक से धार गई। मेरी एक बूढ़ी दादी है जिसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। हम 2 दिन में सिर्फ एक बार पेट भर पाते हैं। लेकिन माई, हमने तो कभी नदी में कूदने की नहीं सोची, क्योंकि मेरी दादी कहती है कि जब तक सांस चल रही है तब तक आस बची है। तुम्हारे तो सिर्फ रिश्तेदार खराब हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। फिर भी हम मुस्कुराते हैं। रघु की इन बातों ने वसुंधरा के अंदर जैसे किसी सोए हुए इंसान को झकझोर कर जगा दिया। एक अनपढ़, गरीब और भूखा लड्ढका जिसके पास जीवन में रोने के 1000 कारण थे, वो जिंदगी की इतनी बद्धी सीख दे रहा था। वसुंधरा का रोना एकदम से रुक गया। वो फटी फटी आंखों से उस 12 साल के बच्चे को देखने लगी। रघु ने अपनी बगल में लटक रहे कपद्दे के एक पुराने झोले में हाथ डाला। उसने उसमें से एक सूखी हुई ज्वार की रोटी और आधा प्याज निकाला। उसने उस रोटी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा वसुंधरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, माई, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। ई लो, आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूं। रोने से पेट नहीं भरता माई। वसुंधरा, जिन्होंने जिंदगी भर चांदी की थाली में 56 भोग खाए थे, आज उस फटेहाल लड्ढके के हाथों से दी गई उस सूखी रोटी को देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से वो रोटी का टुकड़ा लिया और मुंह में रख लिया। आंसुओं के साथ वो सूखी रोटी उनके गले से नीचे उतरी, लेकिन उस दिन उस रोटी में वसुंधरा को जो मिठास और जो अपनापन महसूस हुआ, वो दुनिया के किसी भी महंगे पकवान में नहीं था। रघु ने अपनी पानी की बोतल से वसुंधरा के माथे का खून साफ किया और बोला, चलो माई, अंधेरा हो रहा है। जंगल में जंगली जानवरों का डर है। तुम मेरी झोपड़ी में चलो। आज रात वहीं रुक जाना। मेरी दादी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। वसुंधरा बिना कुछ कहे एक सम्मोहित इंसान की तरह रघु के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी आई। झोपड़ी के बाहर एक खाट पर एक बेहद बूढ़ी और कमजोर महिला बैठी थी। वो रघु की दादी शांति देवी थीं। रघु ने भागकर अपनी दादी के गले लगते हुए कहा, दादी, देख, मैं आ गया। और आज मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ एक शहर की माई भी आई है। वो बेचारी रास्ता भटक गई थी और बहुत दुखी थी। शांति देवी ने अपनी अंधी आंखों को मलते हुए हवा में हाथ बढ़ाया। आजा बेटी, मेरे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। मेरा रघु बहुत समझदार है। इसने तुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। यहाँ तुझे कोई दुहक नहीं मिलेगा। वसुंधरा आगे बढ़ी और उन्होंने शांति देवी के उन खुरदरे हाथों को पकड़ डाल लिया। उस रात वसुंधरा उस कच्ची झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी। रघु ने पास के जंगल से लकड़ियां लाकर आग जलाई। शांति देवी ने वसुंधरा के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें सांत्वना दी। वसुंधरा ने रोते हुए अपनी सारी कहानी उन दोनों को सुना दी। कैसे उनके पति की मौत हुई, कैसे उनके देवर ने सारी संपत्ति हड्डी डिड्डी एच पी ली और कैसे उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया गया। पूरी बात सुनने के बाद शांति देवी ने बहुत ही गहरी बात कही, बेटी, वो दौलत ही क्या जो अपनों का खून चूस ले, लेकिन एक बात याद रखना, अन्याय सहना अन्याय करने से बद्धा पाप होता है। तू अगर आज उस नदी में कूद जाती तो तेरे उस लालची देवर की जीत हो जाती। तेरे पति की आत्मा तड्डट पति रह जाती। भगवान ने तुझे इसलिए बचाया है ताकि तू वापस जा सके और अपने हक की लड़ाई लड़ डेच सके।
ये आंसू पोंछ दे बेटी और कल सुबह एक नई रणचंडी बनकर अपने घर में कदम रख। उन बातों ने वसुंधरा के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई आग भर दी। जो औरत कुछ घंटे पहले जिंदगी से हार मान चुकी थी, अब उसकी आंखों में अपने हक के लिए लड़ने की एक ज्वाला धधक रही थी। रात भर वसुंधरा उसी झोपड़ी की जमीन पर सोई, लेकिन उस रात उन्हें जैसी गहरी और सुकून भरी नींद आई, वैसी नींद उन्हें अपने उस करोद्धों के महल में कभी नहीं आई थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वसुंधरा की आंख खुली। रघु अपनी बकरियों को खोलने की तैयारी कर रहा था। वसुंधरा उठी, उन्होंने शांति देवी के पैर छुए और रघु के माथे को चूमते हुए कहा, रघु, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई है, तुमने मुझे मेरी खोई हुई रूह वापस लौटा दी है। मैं जा रही हूं अपना हक छीनने। वसुंधरा वहां से सीधा शहर लौटी, लेकिन वो अपने महल नहीं गईं। वो सीधा शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिली, जो उनके स्वर्गीय पति के बहुत अच्छे दोस्त रह चुके थे। वसुंधरा ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और सारे सबूतों के बारे में जानकारी दी जो रणजीत की जालसाजी को साबित कर सकते थे। 2 घंटे बाद पुलिस की कई गाड़ियों का काफिला वसुंधरा के उसी आलीशान महल के बाहर आकर रुका। रणजीत अपने दोस्तों के साथ हॉल में बैठकर महंगी शराब पीते हुए वसुंधरा के मरने का जश्न मना रहा था। जैसे ही उसने वसुंधरा को पुलिस के साथ जिंदा वापस लौटते देखा, उसके हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वसुंधरा शेरनी की तरह चलते हुए आगे आई और रणजीत की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या लगा था रणजीत कि मैं उस गहरी नदी में डूबकर मर जाऊंगी और तुम मेरे पति की इस मेहनत की कमाई पर ऐश करोगे? वसुंधरा, शेखावत इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की थी, अब देखो मैं तुम्हारा क्या अंजाम करती हूं। पुलिस ने उसी वक्त रणजीत और उसकी पत्नी को धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और हत्या के प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हाथों में हथकड़ियां पहनाकर महल से घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। महल के नौकर, जो कल तक रणजीत के डर से कांपते थे, आज अपनी मालकिन का असली रूप देखकर सिर झुकाए खद्दड़े थे। कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद वसुंधरा ने अपने पति के पूरे व्यापार और संपत्ति को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन अब वो पहले वाली वसुंधरा नहीं थी। दौलत का अहंकार उनके अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुका था। एक हफ्ते बाद वसुंधरा अपनी करोड़ों की गाड़ी लेकर फिर से अरावली की उसी पहाड़ी की तलहटी में पहुंची। रघु अपनी बकरियां चरा रहा था। इतनी बड़ी और चमचमाती गाड़ी को देखकर वो हैरान रह गया। वसुंधरा गाड़ी से बाहर निकली। उन्होंने वही महंगी साड़ी पहनी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। वो रघु के पास गईं और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गईं। माई, तुम तुम तो बहुत बड़ी मालकिन हो, यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या कर रही हो? रघु ने अचरज से पूछा। वसुंधरा ने रघु के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और रोते हुए कहा, हाँ रघु, मैं बहुत बड़ी मालकिन हूँ। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, बहुत बड़ा महल है, व्यापार है, लेकिन मेरे पास एक चीज नहीं थी, एक बेटा जो मुझे माई कह सके। तुमने उस दिन मुझे आधी सूखी रोटी खिलाकर मुझ पर जो एहसान किया था, उसे मैं अपनी सारी दौलत देकर भी नहीं चुका सकती। आज मैं यहां तुम्हारी वो आधी रोटी का कर्ज चुकाने नहीं, बल्कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगने आई हूं। क्या तुम और तुम्हारी दादी मेरे साथ मेरे घर चलोगे? क्या तुम मेरे बेटे बनोगे रघु? रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने वसुंधरा के गले लगकर कहा, हाँ माई, मैं चलूंगा। दोस्तों, उस दिन वसुंधरा ने रघु और उसकी बूढ़ी दादी शांति देवी को पूरे सम्मान के साथ अपने महल में लाया। रघु को शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाया गया और वसुंधरा ने उसे कानूनी तौर पर अपना वारिस घोषित कर दिया। जिस लड़ेचके के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, आज वो करोड़ों के साम्राज्य का इकलौता वारिस बन चुका था। लेकिन इतनी दौलत आने के बाद भी रघु और वसुंधरा ने कभी अपना अतीत नहीं भुलाया। वसुंधरा ने रघु के नाम से शहर में एक बहुत बड़ा अनाथालय और वृद्धाश्रम खोला, जहां उन जैसे बेसहारा लोगों को मुफ्त में आसरा और खाना दिया जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न छा जाए, कभी भी अपनी जिंदगी को खत्म करने की मत सोचना, क्योंकि क्या पता अंधेरे के उस पार कोई रघु आपका हाथ पकड़ने के लिए खड़ा हो।
इंसानियत किसी महलों या पैसों की मोहताज नहीं होती, वो अक्सर उन कच्ची झोपड़ियों में और फटे हुए कपड़ों में ढकती है जिसे हम समाज के लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। अगर वसुंधरा और रघु की इस कहानी ने आपके दिल के किसी तार को छेदा है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी एक कोशिश से किसी निराश इंसान को जीने की नई वजह मिल जाए। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद वर्मा कहानियां माँ।